Hi, let us know about the Australian bushfire. ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फेयर में है। सदर्न हेमिस्फेयर में मींस इक्वेटर के साउथ में है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं। दैट इज़ वाई अभी इंडिया में विंटर्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अभी समर्स चल रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी टाइम से रेन्स भी नहीं हुआ है। दिस इज़ अ सीजन ऑफ इलोंगेटेड समर्स। दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया में अभी बुश फायर इतना सीरियस हो गया है। नाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री बोथ। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे इसकी मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ है। पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन ईस्टर्न कोस्ट। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, ये सब ईस्टर्न कोस्ट में होती है। और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे है पर्थ। अब ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया में हो रही है बुश फायर्स। ये सितंबर 2019 से चल रही हैं। मैनी पीपल हैव डाइड, मैनी हैव बीन रीलोकेटेड। एनिमल्स नहीं रहे, कोआला, कैंगरू, दीज हैव सफर्ड अ लॉट। नाउ बहुत सारा फॉरेस्ट भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का लॉसेस हुए हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय बुश? बुश मीन्स होता है पैची ग्रासेस। इट इज़ नॉट लाइक अ रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की तरह नहीं होते हैं। ये बुश जो होते हैं ये बहुत इजीली फायर को कैप्चर कर सकते हैं, इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो स्क्रबलैंड्स हैं, इन स्क्रबलैंड्स में फायर इज़ वेरी कॉमन। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। लाइक अमेजोन में जो रेन फॉरेस्ट में फायर लगा था सम लास्ट ईयर, वो एक यूनिक था और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर्स हैं दे आर वेरी कॉमन। नाउ ये जो ग्रासेस होती हैं, बिकॉज ग्रासेस का जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होता है और ये बहुत क्विकली बर्न हो जाती हैं। जबकि जो वुड होता है, वुड बहुत इंटेंसली बर्न होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बर्न होता है। और ये बुश फायर को फिर भी कंट्रोल करना ईजी होता है, वुड फायर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस ट्रीज हैं। ये यूकेलिप्टस ट्रीज जब ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे मानसून नहीं है, रेन्स नहीं है, तो अगर ये ट्री जब ड्राई हो गए हैं तो दे मेक एन एक्सेलेंट मटेरियल फॉर फायर। ये फॉडर की तरह काम करते हैं फॉर फायर। नाउ जो बुश फायर है ये दो रीजन्स में हो सकती है, या तो ग्रासलैंड्स में या फिर माउंटेन्स में। ग्रासलैंड्स में जो फायर होती है उनको मैप करना ईजी होता है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर आप इजीली ले जा सकते हो और दे कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। बट जो माउंटेन्स की फायर्स हैं ये स्लो मूविंग है, बट अगेन ये बहुत इंटेंस है और बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सटिंग्विश। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या फैक्टर्स हैं जो फायर करवाते हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन। फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल का काम करेंगे ये ड्राई लीव्स, ये जो है ना ये फ्यूल लोड है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न। और इग्निशन मीन्स एक स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क या तो मैनमेड हो सकता है, या फिर लाइटनिंग हो सकती है, या फिर जब टेम्परेचर हाई है और इन ड्राई लीव्स में फ्रिक्शन हो रहा है ट्रीज की ब्रांचेस में, तो उससे भी समटाइम्स स्पार्क आता है और आग लग जाती है। फ्यूल लोड का क्या मीनिंग होता है? फ्यूल लोड का मीनिंग होता है ड्राई ट्रीज, पार्ट्स, लीव्स, बार्क्स, ये सब जब सूख जाते हैं ना तो इनमें वाटर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है और ये जो ड्रायर स्टफ है ये बहुत इजीली फायर को कैप्चर कर सकता है। मॉइस्चर, सेकेंड इज मॉइस्चर। मॉइस्चर अभी बिकॉज रेनफॉल नहीं हुआ है, इलोंगेटेड समर है, तो ओवरऑल जो फोना है वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा में वाटर कंटेंट कम है, एटमॉस्फेयर एयर में वाटर कंटेंट कम है, तो दैट इज़ वाई इट एक्ट्स एज एन इनेबलर फॉर फायर टू टेक प्लेस। फिर एक होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब होता है अगर विंड तेज़ी से बह रही है ना तो ऑक्सीजन सप्लाई भी इजीली आ रही है और वो फायर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में 30 किलोमीटर पर आवर में वहाँ पे विंड फ्लो हुआ है एट सम प्लेसेस, और इसलिए ये फायर जो थी वो अगर छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थी, बट बिकॉज ऑफ विंड वो बहुत जल्दी जल्दी बिगर एरिया में स्प्रेड हो गया। देन माउंटेन स्लोप, जो ऐसे स्लोप होता है तो फायर बहुत ईजिली स्लोप में टुवर्ड्स द वैली फ्लो हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। देन टेम्परेचर इज अगेन वन थिंग। ऑस्ट्रेलिया में अभी समर सीजन चल रहा है और ये बहुत लंबा समर है, इलोंगेटेड समर है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनेबलर फॉर दिस बुश फायर। नाउ अब बात आता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो हर साल समर्स आता है, इस बार ऐसा क्या डिफरेंट हो गया? इस बार जो डिफरेंस हुआ वो आ रहा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में। ये इंडियन ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडियन का पार्ट है टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में। और जो सी सरफेस का टेम्परेचर होता है वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है वेदर स्टेबिलिटी को, और इससे क्या होता है जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल होता है। अब
इंडिया की तरफ अगर सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ नेगेटिव है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। डायपोल का मतलब होता है सी सॉ, ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर कम है, फिर इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो दिस इज फॉर्मिंग अ डायपोल। अब ये इंडियन ओशन में ये फ्लक्चुएशन हो रहा है सी सरफेस टेम्परेचर का, तो वो बनाता है इंडियन ओशन डायपोल। पॉजिटिव है मतलब इंडियन पार्ट की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम टेम्परेचर है। इधर ज़्यादा टेम्परेचर है मतलब क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा है, वेदर इनस्टेबिलिटी है तो रेनफॉल ज़्यादा होगा। और इस बार देखो इंडिया में मॉनसून बहुत अच्छा आया है, बिकॉज यहाँ पे इनस्टेबिलिटी और इस पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के कारण ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। अब यहाँ ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया तरफ कम रेनफॉल हुआ है और यहाँ पे समर सीजन इलोंगेट हो गया है। नाउ फायर के लिए ज़रूरी होता है प्री हीटिंग, प्री हीटिंग हो गया बिकॉज ऑफ दिस समर, देन इग्निशन मिला और देन ये कंबशन हो गया यहाँ पे। सो दिस इज़ वाई ये इतने बड़े स्केल में बुश फायर्स यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। नाउ स्प्रेड के लिए आपको रेडिएंट हीट की ज़रूरत पड़ती है, कन्वेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और विंड की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टू मेक दिस फायर अ वेरी बिग डिजास्टर। नाउ ऑस्ट्रेलिया वी नो दैट ये ड्राई है, हॉट है एंड प्रोन टू ड्रॉट है। जो बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। ट्रीज हैं यहाँ पे, वो यूजुअली फायर प्रूफ होते हैं। और जो ये ग्रासलैंड्स हैं, ऑल्दो ये जल भी जाती हैं, बट जैसे ही आग खत्म होती है ये वापस रीजनरेट भी हो जाती है। सो इन्होंने वहाँ पे एडेप्टेशन कर रखा है। एक और जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। जो सीजन्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। इलोंगेटेड ड्राई स्पेल्स हैं, मतलब समर्स बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल्स हो गया, देन फिर रेनफॉल आ रहा है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल आ रहा है। सी अभी न्यूज़ में आया था कि ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेन्स हो रही हैं एट सम प्लेसेस। सो दीज एक्सट्रीमिटीज़ आर कॉजिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब इसका इम्पैक्ट एनिमल्स में आया है ऑब्वियसली। कोआला पॉपुलेशन, कैंगरू पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस किया है इन्होंने। वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स स्पेशली, इनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। हमारी जो ग्रोथ प्रोग्रेस होती है मैनकाइंड और सिविलाइजेशन की, ये पुश बैक हो जाती है। नाउ अब फिर इसके बाद रिहैबिलिटेशन करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और सोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे हमें। अब जो कंट्रोल फायर को करना होता है तो उसके लिए हम फायर लाइन्स बना देते हैं, ताकि वो एक जैसे डिग कर दिया आपने, एरिया क्लीन कर दिया, तो फायर अगर यहाँ से आ रही है तो वो इस एरिया में स्प्रेड नहीं होगी। हम फायर को आइसोलेट कर देते हैं। फ्यूल जो फॉडर होता है, ड्राई लीव्स और बार्क और ट्रीज होता है, इनको हम कंट्रोल्ड वे में बर्न करते हैं सो दैट वो अक्यूमुलेट नहीं हो। अगर वो अक्यूमुलेट नहीं होंगी तो उससे वो फर्दर फायर नहीं होगा। बैक बर्निंग एक टेक्निक होती है, वाटर बॉम्बिंग करते हैं, वाटर स्प्रेड कर देते हैं, केमिकल रिटार्डेंट्स डालते हैं। दीज ऑल थिंग्स वी डू टू स्टॉप दी फायर। बट यू नो नेचर इज वे टू पावरफुल। नेचर बहुत ह्यूज है, मैन कितना भी कोशिश कर ले, इन दी एंड नेचर इज मच बिगर देन द एफर्ट्स दैट वी कुड मेड। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होती है, मिटिगेशन मेजर्स होते हैं। सी ज्योग्राफी में एक टर्म होता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मीन होता है मैन कंट्रोल दी नेचर। दूसरा टर्म होता है डिटर्मिनिज्म। इसका मीनिंग होता है नेचर कंट्रोल दी मैन। अभी हम बहुत कुछ इसकी तरफ भी हैं और इधर भी हैं। व्हाट वी नीड टुडे इज वी नीड नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें ना तो नेचर मैन को कंट्रोल कर रही है, ना मैन नेचर को कंट्रोल कर रहा है। बोथ आर लिविंग एंड टुगेदर एंड बोथ आर रेस्पेक्टिंग टू ईच अदर। सो दैट इज वाई जो हमारे एफर्ट्स हैं दैट शुड बी इन सिंक विद नेचर, आउट ऑफ सिंक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट Australian bushfire. Thank you.